दोस्तों जय माता दी। गुरु महाराज की बहुत संवेदनशील राशि मीन राशि के जात को शनि महाराज लगभग 27 साल बाद अपना नक्षत्र उत्तराभाद्र पर छोड़कर रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये तिथि है 17 मई से 3 जून, लगभग 1 साल के लिए। परंतु बीच में हो जाएंगे शनि महाराज बकरी और बकरी होके वापस उत्तराभाद्र में आ जाएंगे 9 अक्टूबर से 8 फरवरी तक। तो 9 अक्टूबर से पहले मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ जानना चाह रहे हैं कि शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन हमारे लिए केवल शुभता और शुभता ही लेकर आए। उसके लिए हमें कुछ कर्म करने पड़ेंगे और शनि महाराज तो कर्म फल दाता तो हैं ही। शनि महाराज से अच्छे फल लेने के लिए किसी से धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। मीन राशि वाले करते भी नहीं हैं, इसलिए आपसे कहने की तो जरूरत ही नहीं है। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को खुश रखना चाहिए, शंकर भगवान की आराधना करें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करें तो शनि महाराज प्रसन्न है। क्योंकि शनि महाराज की मध्यम अड़ैया आपको चल रही है और शनि महाराज यहीं पे बैठे हैं आपके केंद्र में। मीन राशि है तो टेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है। इमोशनल राशि है तो यहाँ पे ये पर्सनालिटी के भाव में, हेल्थ के भाव में, माइंडसेट कैसा होता है उसके भाव में है और लाइफ की डायरेक्शन क्या है वो सब भाव में। और शनि महाराज कर्मठता तो देते हैं, जिस घर में बैठते हैं उस घर का बुरा नहीं करते हैं, अच्छा ही करते हैं। बस देर से हर चीज़ देते हैं, बिना परीक्षा के तो कोई काम शनि महाराज करते ही नहीं है। आप पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। रियलिटी चेक का समय है, वास्तविकता चेक करिए और आपको अपनी हेल्थ और ऊर्जा पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और आप ध्यान दोगे और देते ही हो। आप इस शनि के गोचर से और प्रैक्टिकल बन सकते हो। जितना प्रैक्टिकल बनोगे लाइफ में उतना ही अच्छा होता है। हालांकि मीन राशि इमेजिनेशन की राशि है, धार्मिकता की राशि है, इमोशन की राशि है, तो फिर भी शनि जब यहाँ है तो आपके इमोशन में कमी कर देंगे और रियलिटी चेक करवा देंगे। आपको थोड़ा सा आइसोलेशन, एकाकीपन का भी फील दे सकते हैं, परंतु मेडिटेशन और धार्मिकता तो आपकी बढ़ने ही वाली है। और अच्छी बात और सुना दूं आपको कि गुरु महाराज 1 जून को यहाँ आ जाएंगे आपके 5वें भाव में। या गुरु बहुत अच्छे होते हैं, इनकी बात बाद में करेंगे, परंतु गुरु की नवम दृष्टि शनि महाराज पे पड़ रही है और शनि महाराज हैं गुरु की राशि में। अब गुरु ने दोनों तरीके से शनि महाराज पे अपना प्रभाव डाल दिया है। गुरु का सम्मान तो शनि महाराज करेंगे क्योंकि न्यायाधीश है, सच्चाई पसंद है और गुरु से सच्चा कौन होगा। इसलिए आपके लिए बहुत राहत के क्षण है। 1 साल मान लेना कि 7.5 आप पर चल ही नहीं रही है। चलिए, शनि महाराज की दृष्टियां हैं, वो कहते हैं कि बड़ी समस्या देती हैं। समस्याएं कुछ नहीं देती हैं दोस्तों। शनि महाराज केवल कर्म से सब सुधार देते हैं। कर्म में थोड़ा सा धर्म मिल जाए तो फिर शनि महाराज का निर्णय आपके पक्ष में होता है। तो तीसरी दृष्टि 1 2 3, तो यहाँ पर ये छोटे भाई बहनों का घर है, पराक्रम साहस का घर है, छोटी छोटी यात्राओं का घर है। परीक्षा तो देनी पड़ेगी, छोटे भाई बहनों पे ध्यान देना पड़ेगा, उनसे संबंध सुधार के रखने पड़ेंगे। छोटी छोटी यात्राओं के बीच धार्मिक यात्राओं को भी जोड़ दीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन का भी भाव है ना, नेटवर्क कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया टाइप की चीज़, तो उस पर भी थोड़ी सी सावधानी बरत के काम करिए। शनि की दृष्टि दिक्कत नहीं देगी। फिर शनि महाराज की 7वीं दृष्टि दे रही है अपनी दृष्टि आपके पार्टनर के भाव पे।
बिजनेस पार्टनर हो सकता है, व्यवसाय भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। और ये कड़ी परीक्षा है आपकी। आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए। मीन राशि वाले हो तो लगा सकते हो। मैरिज थोड़ी सी डिले हो सकती है, कहीं बात भी हो भी गई होगी तो फिर कोई कारण आ जाएगा तो उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद नहीं 2 महीने बाद करेंगे। कई बार तो ऐसी हो जाएगी, अरे अभी इस साल नहीं कर पा रहा, दे उठनी 11 के बाद करेंगे। ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। पार्टनर डिमांड करेगा, समझा लेना, नहीं समझे तो डिमांड पूरी करना, चार ही नहीं है और कुछ। शनि महाराज से अच्छा फल तो हमें लेना ही लेना है। कैरियर का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर नहीं, बिजनेस का प्रेशर यहाँ से बढ़ेगा। और फिर 7 के बाद 8, 9, 10, 10 भी दृष्टि यहाँ डाल के कैरियर में भी प्रेशर बढ़ाएंगे थोड़ा सा। तो ईमानदारी से काम करना, लगन से काम करना, तो ये आपका अच्छा हो सकता है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको किसी भी चीज़ को टालना छोड़ना पड़ेगा। टालोगे तो शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। तो करो, तुरंत काम करिए और ये काम आपको करना ही करना है। हाँ, परिणाम थोड़े देर से मिलेंगे। तो धैर्य की परीक्षा तो शनि महाराज हमेशा से लेते आए, सदियों से लेके आए और सदियों तक लेते रहेंगे। तो हम परीक्षा में खरे उतरने वाले हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शनि महाराज की दृष्टियों में थोड़ा सा अलर्टनेस रख लें तो टेंशन खत्म। शनि से अच्छा कोई ग्रह नहीं होता है। सदियों से डराया जा रहा है शनि महाराज से। कर्म और धर्म दोनों चीज़ें शनि महाराज को प्रसन्न कर देती हैं। अब यहाँ पर मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अब शनि महाराज खुद रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो पूर्वा भाद्रपद के लिए जो रेवती नक्षत्र है वो विपत है, समस्या है थोड़ा सा। तो क्या हम समस्या भुगतेंगे? क्योंकि नक्षत्र जो है ना वो ग्रहों को गाइड करते हैं कि ये करो वो करो, अच्छा करो बुरा करो। क्योंकि नक्षत्र को शुभ कर लिया तो नक्षत्र ग्रहों को तो शुभ कर ही लेते हैं। तो अपन नक्षत्र शुभ करने के लिए हमें रेवती नक्षत्र को शुभ करना है। तो हम कम से कम 2 माला रोज, 2 माला रोज 1 साल के लिए ओम पूखणे नमः। वो कहते हैं सर आपने सा लिखा है और खा बोल रहे हो। संस्कृत में षटकोण वाले सा को खा उच्चारण दिया जाता है। तो ओम पूखणे नमः 2 माला करिए, 2 मिनट में हो जाए करेंगी। बाकी अच्छा है। एक काम भी करना, गरुड़ का फोटो है ना अपने मोबाइल में वॉलपेपर के रूप में लगा लेना। विष्णु भगवान के साथ हो तो और अच्छा है। फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये संपत नक्षत्र है। आपको शनि या धन देने के लिए आया। आपका दिमाग चलेगा, लग्न में बैठे धन कमाओगे, बहुत अच्छे हैं। तो इसके लिए 2 माला कर रहे हैं। अच्छे नक्षत्र को यदि 1 माला करके और अच्छा कर ले तो क्या बिगड़ता। ओम पूखणे नमः की 1 माला कर लेना ना। रेवती नक्षत्र जन्म नक्षत्र है। शनि महाराज यहाँ पे भी शुभ हैं और आपको ओम पूखणे नमः की माला जरूर करनी चाहिए। और जब तक शनि महाराज या रेवती नक्षत्र में है ना तो आपको ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः की 1 माला जब आप करोगे तो धन बढ़ेगा। ये बात आप विश्वास करके मान लीजिए। विश्वास करके नहीं मान ली, विश्वास कर लीजिए तो मान ही लोगे। और विश्वायकम फलदायकम। आपको नक्षत्रों के बारे में एक एक चीज समझनी है। आपको चंद्र श्रृंगोन्नति समझनी है। नवतारा चक्र, सर्वतो भद्र चक्रो, सर्वतो भद्र चक्र से शेयर मार्केट समझना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप के लिंक है। फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का एक कोर्स है जिसमें ये सब चीजें समझाई गई हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति भी समझ सकते हो और उसमें तत्वों का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। तो देर मत करिए, ज्ञानी आप लोग हुई तो वो ऐप डाउनलोड करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हो। जय माता दी।